अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है बच्चे? उसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। What happen when you stop paddling a bicycle? It slow down and stop after some time. If you kick a small block of wood, it slide for some time and then comes to rest. ठीक है, इन दोनों ही केसेस में when you stop paddling और after some time when block is comes to rest, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? किस फोर्स की वजह से आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को प्रिवेंट करता है, हमेशा रोकता है ये। फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी बच्चे? इट इज़ दैट फोर्स विच स्लो थिंग्स डाउन और प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम मूविंग। ठीक है, या तो स्लो डाउन करता है और फिर उसको या फिर स्लो डाउन करता है या फिर मोशन को प्रिवेंट कर देता है। इट ऑलवेज प्रिवेंट मोशन। ठीक है, अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, आई हैव अ सरफेस। ठीक है, एक ये बुक है, मान लीजिए ये बुक का सरफेस, ये बुक है। ठीक है, उसका एक सरफेस है और ये ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको मूव करवाना है। अब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? इस बुक का सरफेस और इस ब्लॉक का ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट फोर्सेस हो गई है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दी तो ये थोड़ा सा जाके स्लाइड हो गई, ये रुका है ना। जो इस डाउनवर्ड सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और मैं जो फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, ये मेरी फोर्स होगी। बट मैं जब तक इसको चला रही हूँ मेरी फोर्स ज़्यादा है तो ये चलेगा। बट जब नीचे वाली फोर्स है वो भी कंटिन्यूसली लग रही है, बट जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो भी ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है, इसका सरफेस और इसका सरफेस। और जब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ और ये रुक गया तो ये जो नीचे वाली फोर्स थी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल अगर लें तो हम, ये सरफेस था, ये ब्लॉक था, और इसको एक पर्सन पुश कर रहा है। पुश कर रहा है तो ये पुश होगा जब इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, इस पर्सन की फोर्स ज़्यादा होगी तो ये पुश होगा। बट जब फ्लोर वाली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ऑलवेज लग रही है वो। ठीक है, ये दोनों फोर्स, जब इधर वाली फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? ये रुक जाता है। और जब ये वाली फोर्स ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहा है और ये यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो इसकी फोर्स कम है और इसकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो ये रुक जाता है। ठीक है, जैसे साइकिल रुक जाता है, फ्रिक्शनल बिटवीन टायर ऑफ बाइसिकल एंड द रोड। फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ बाइसिकल एंड द रोड, द बाइसिकल विल स्टॉप, एंड द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड फ्लोर will this is the also example of frictional force. वन टाइम मोर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसको। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच स्लो डाउन और प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम मूविंग। ठीक है, इट ऑलवेज प्रिवेंट मोशन, मोशन को हमेशा रोकता है। इधर वाला ऑब्जेक्ट ब्लॉक है, यहाँ पे पहले ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है और पर्सन इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो ब्लॉक क्या करता है? इधर आ जाता है, वो वाला ब्लॉक। ठीक है, और वो ब्लॉक जब उसने धक्का मारा वो ब्लॉक इधर आ गया, उसके बाद वो ब्लॉक वहाँ पे रुका हुआ है ना। क्यों रुक गया? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया। डाउनवर्ड सरफेस का में डाउनवर्ड, जब ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं तो नीचे वाला सरफेस जो है फोर्स लगाता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, इसके दोनों ही, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ बाइसिकल एंड फोर्स बिटवीन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द फ्लोर। क्लियर? I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.